Hello students, welcome once again to MSG Institute and it's your time to start for class 9th English, that is Beehive Reader, and we were discussing last time unit first the fun they had. तो बेटा आज का जो सेकंड लेक्चर होने वाला है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। द फन दे हैड, जो ये स्टोरी है ये इसाक एजिमोव की स्टोरी है और ये मैंने इसके बारे में आपको बताया था बहुत डिटेल में ऑथर के बारे में। और इस द फन दे हैड में क्या बताया गया बेटा, ये एक फ्यूचर में सेट की हुई स्टोरी है 2157 ईयर्स में। जब 2157 ईयर्स में होंगे, फ्यूचर का टाइम होगा आफ्टर 136 ईयर्स, तो क्या होगा उस टाइम स्कूल लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और ये जो आपकी ऑफलाइन बुक्स हैं, हार्ड कॉपी में जो बुक्स हैं, पेज वाली बुक्स हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। सब कुछ वर्चुअली होगा, ऑनलाइन होगा और टीचर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक रोबोट होगा जो कि आपका टीचर होगा और वो रोबोटिक टीचर ही आपको पढ़ाएगा, वही आपके टेस्ट कंडक्ट करेगा, वही आपके मार्क्स देगा, वही आपके रिजल्ट देगा, वही आपसे बात करेगा। एज इट इज़ जैसे आज के टीचर्स हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा और सभी ई बुक्स होंगी। ई बुक्स का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे आप रीड करते हैं। ओके, दीज आर नोन एज ई बुक्स। तो बेटा सब कुछ वर्चुअल होगा, सब कुछ इंटरनेट ऑनलाइन होगा। तो वो फ्यूचर में लेके ये चैप्टर डिसाइड किया गया है कि फ्यूचर में किस तरह से स्टडी होगी। तो बेटा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया। लास्ट टाइम में मैंने बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में। तो बेटा वापस से रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है 2157 ईयर्स की आफ्टर 136 ईयर्स के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, टॉमी है, मार्गी है और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे इसके। तो उसको एक ओल्ड बुक मिलती है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ईयर है 2157। उस टाइम में वो मार्गी और टॉमी होते हैं और टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि पुराने टाइम में कुछ स्कूल्स होते थे। उनके टाइम में कोई स्कूल्स नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है बेटा। कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई ऑफलाइन बुक्स नहीं होती है, तो उनकी सब ई बुक्स होती हैं जो कंप्यूटर पर रीड करते हैं वो, और उनका रोबोटिक टीचर होता है जो उनको पढ़ाता है, ठीक है बेटा। तो वो फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर में ही उनको बहुत पुरानी बुक मिलती है और उसमें कुछ स्कूल्स के बारे में लिखा होता है, उस टाइम के स्टडी के वे में के बारे में लिखा होता है कि उस टाइम कैसे स्कूल होते थे, उस टाइम एक टीचर होता था, क्योंकि बेटा उनका तो रोबोटिक टीचर है, लेकिन पुराने टाइम में उनके लिखा होता था कि एक टीचर होता था, वो क्लास में आता था, वो सब बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसा उनकी बुक में लिखा हुआ है, उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। तो बेटा उससे पहले आज हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस स्टोरी में। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है एक मार्गी एंड शी इज़ ए गर्ल ऑफ 11। वो 11 ईयर्स की एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी। तो बेटा मार्गी, सी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, सी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। तो बेटा मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की एक गर्ल है। मार्गी इज ए 11 ईयर्स गर्ल। ओके, ठीक है बेटा। तो सी इज 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। सी डज नॉट लाइक हर स्कूल एज सी कैन नॉट परफॉर्म वेल इन टेस्ट। बेटा उससे स्कूल को अपना वो, सी डज नॉट लाइक हर स्कूल, उसे स्कूल जाना अपने स्कूल को अच्छा नहीं लाइक करती है, वो अपने स्कूल को लाइक नहीं करती है। वाई? बिकॉज बेटा वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और इसलिए वो स्कूल को लाइक नहीं करती है। और क्या करती है बेटा, वो होमवर्क से हेट करती है, होमवर्क से हेट करती है। होमवर्क से हेट इसलिए करती है क्योंकि जो उसको रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, 2157 ईयर की बात चल रही है ये, तो जो उसको रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं वो उसको समझ नहीं आता, अपने टीचर से वो कंसल्ट नहीं कर सकती है, उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकती, उनसे कोई क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकती है, तो वो होमवर्क को हेट करती है और टेस्ट में परफॉर्म नहीं अच्छे करती है, तो फिर उसको सी डज़ नॉट लाइक हर स्कूल, ठीक है बेटा। सी डज़ नॉट आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बेटा, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। जैसे आप ये तो समझते हैं ना, आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है सो आप यूज़ करो प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी, क्लियर हो, आर्ग्यू। तो ये नई नई वोकैबुलरी है बेटा, आप जितना सीखते रहोगे इसको स्पीकिंग में यूज़ करो, इसको राइटिंग में यूज़ करो, ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर होती चली जाएगी। तो हमने यहाँ पे मार्गी के बारे में बात की। मार्गी इज ए गर्ल ऑफ 11 ईयर्स एंड सी डज नॉट लाइक हर स्कूल।
बिकॉज सी कैन नॉट परफॉर्म वेल इन टेस्ट, उसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, इसलिए वो स्कूल को लाइक नहीं करती है। और वो सी हेट्स द होमवर्क, वो होमवर्क को हेट करती है क्योंकि उसको जो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता है, और वो उनसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकती है, वो उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकती है, कुछ अपना बोल नहीं सकती है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती, सी डज नॉट आर्ग्यू। ओके बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉमी। टॉमी इज ए बॉय ऑफ 13। टॉमी इज ए बॉय ऑफ 13। बेटा ही इज 13 ईयर्स ओल्ड और ही हैज़ एन आर्ग्यूइंग एटीट्यूड स्पेशली विद मार्गी। बेटा ये जो ही हैज़ एन आर्ग्यूइंग एटीट्यूड, अभी मैंने आपको आर्ग्यू बताया बहस करना, तो बेटा ये जो टॉमी है ना, ये बात बात पे बहस करता रहता है। ओके, आर्ग्यू मीन्स बहस करना, अभी मैंने आपको बताया बहस करना, तो इसका कैसा एटीट्यूड है, बहस करने वाला एटीट्यूड है। तो टॉमी हैज़ आर्ग्यूइंग एटीट्यूड। आर्ग्यूइंग एटीट्यूड का मतलब होता है जो बंदा बात बात पे बहस करता है उसका आर्ग्यूइंग एटीट्यूड होता है। वो आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो आर्ग्यूइंग एटीट्यूड होता है, वो बहस करते रहते हैं हर चीज़ को लेके। तो टॉमी का भी एटीट्यूड है, वो आर्ग्यूइंग एटीट्यूड है, स्पेशली विद मार्गी। लेकिन किसके साथ वो बहस करता है, स्पेशली मार्गी के साथ। हु कैन नॉट आर्ग्यू विद हिम। टॉमी तो मार्गी के साथ आर्ग्यू करता है, लेकिन मार्गी आर्ग्यू नहीं कर सकती उसके साथ, बिकॉज ही इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन हर। क्योंकि वो जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स की है। सो टॉमी इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन हर। टॉमी जो है उससे 2 ईयर्स ओल्डर है, तो वो बड़ा है उससे, इसलिए वो उससे आर्ग्यू नहीं करती है, और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उसको। बेटा अगर कोई किसी की एज ज़्यादा होगी और अगर वो दुनिया में अच्छे से रहता है तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। तो टॉमी को एक्सपीरियंस ज़्यादा है और टॉमी मार्गी से 2 ईयर्स ओल्डर है, तो वो इसलिए उससे आर्ग्यू नहीं कर सकती मार्गी। ठीक है बेटा, क्लियर। क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है अपनी एज के अकॉर्डिंग, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा नॉलेज होगा अगर वो सोसाइटी में अच्छे से रहता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये टॉमी एक कैरेक्टर है, टॉमी के बारे में हमने जाना। टॉमी एक 13 ईयर्स का बॉय है और उसका आर्ग्यूइंग एटीट्यूड है, स्पेशली वो मार्गी के साथ आर्ग्यू करता है जो कि उससे 2 ईयर्स ओल्डर है। टॉमी इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन मार्गी और मोर एक्सपीरियंस देन हर। उससे जो मार्गी है, मार्गी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टॉमी को। ठीक है बेटा। और इस जो स्टोरी में है द फन दे हैड, उसको ही गेट्स द ओल्ड बुक इन द स्टोरी। अभी मैंने आपको बताया कि उनको एक ओल्ड बुक मिलती है और उससे वो पढ़ते हैं और उससे पढ़ के वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं पास्ट की। तो वो बुक किसको मिली थी? वो बुक टॉमी को मिली थी। तो यहीं पे लिखा है ही गेट्स द ओल्ड बुक इन द स्टोरी। इस स्टोरी में ओल्ड बुक किसको मिली? टॉमी को मिली। नेक्स्ट पे आते हैं द थर्ड कैरेक्टर इज द मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर, बेटा मैकेनिकल टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर इज ए मशीन मीन्स रोबोट। जो रोबोटिक टीचर हैं फ्यूचर में उन्हीं को मैकेनिकल टीचर बोला गया है, क्योंकि बेटा एक मशीन है जो उनमें प्रोग्राम सेट है, ऐसे ही वो पढ़ाएंगे। उनमें मैथ्स का प्रोग्राम सेट कर दिया तो मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश का प्रोग्राम सेट है तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेकिन उनमें कोई इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती, बस वो तो एक रोबोट है, मशीन की तरह बोलता चला जाएगा, ऐसे बोलेगा। ही इज सम काइंड ऑफ रोबोट दैट इज एम टू टीच चिल्ड्रन एट देयर होम्स। He can do faster anything than human beings like calculating marks in no time. Okay, बस ऐसे पढ़ाएगा वो मशीन की तरह, क्योंकि एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है बेटा। सो रोबोट के बारे में पढ़ते हैं। रोबोटिक टीचर जो है वो मैकेनिकल टीचर, ही इज सम काइंड ऑफ रोबोट। ठीक है बेटा, अभी हमने बताया वो एक रोबोट के टाइप का, दैट इज एम्ड टू टीच चिल्ड्रन एट देयर होम्स। बेटा यहाँ देयर लिख लेना, THEIR, देयर है ना, देयर की स्पेलिंग THEIR, देयर। बेटा देयर किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है? दे का। दे के साथ देयर। दे डू देयर वर्क। पोजीशन के लिए देयर लगता है, दे डू देयर वर्क। पता होना चाहिए आपको, ग्रामर का छोटे छोटे रूल हैं ये। दे के साथ देयर लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, आई के साथ माई लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं, वी के साथ अवर लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, इट के साथ इट्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, पता होना चाहिए आपको। सो टू टीच चिल्ड्रन एट देयर होम्स, मतलब वो रोबोट डिज़ाइन किया गया है उसको इस तरह से कि वो चिल्ड्रन को घर पे ही ऑनलाइन टीच कर सके। ही कैन डू फास्टर एनीथिंग दैन ह्यूमन बींग्स। बेटा वो ह्यूमन बींग से काफ़ी फास्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे कैलकुलेशन है, अगर वो कैलकुलेशन है तो बेटा उसमें तो खुद कंप्यूटर है, तो वो तो अपनी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेगा किसी भी ह्यूमन बींग के कंपैरिजन में। आप तो करोगे 5 मिनट में, वो करेगा उस चीज़ को 2 मिनट में, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है, खुद से 2 मिनट में नहीं करेगा, 2 सेकंड में ही कर लेगा। तो ही कैन डू फास्टर एनीथिंग दैन ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग से फास्टर कर सकता है, फास्टर दैन ह्यूमन बींग्स लाइक कैलकुलेटिंग। अभी मैंने बताया था ना, अगर मार्क्स को कैलकुलेट करना होगा तो बहुत जल्दी फास्ट कर लेगा। लाइक कैलकुलेट मार्क्स इन नो टाइम। बेटा वेरी गुड लाइन, इन नो टाइम। बेटा इन नो टाइम ये एक इडियम है, और इन नो टाइम का मतलब होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। इन नो टाइम, बहुत जल्दी। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी। ओके, इन नो टाइम। तो इन नो टाइम
मतलब ही लाइक कैलकुलेटिंग मार्क्स इन नो टाइम, वो बहुत ही जल्दी मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि वो एक रोबोट है, वो एक मैकेनिकल मशीन है, इसलिए वो बहुत जल्दी मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है देन ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है बेटा, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट, तो ये थर्ड कैरेक्टर है बेटा। इन नो टाइम मतलब वेरी सून। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आई विल कम हेयर इन नो टाइम। ठीक है बेटा, ऐसे आप सेंटेंस बनाया करो ताकि आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। आई विल कम हेयर इन नो टाइम मतलब मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आऊँगा। आई विल कम हेयर वेरी सून। इन नो टाइम का मतलब क्या है? वेरी सून, बहुत जल्दी। आई विल कम हेयर इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी। ठीक है बेटा, इन नो टाइम, समझ गए? तो ऐसे पता होना चाहिए आपको, इन नो टाइम। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टर है द काउंटी इंस्पेक्टर। द काउंटी इंस्पेक्टर, अभी हमने देखा बेटा मार्गी बहुत टेंशन में है क्योंकि उसको होमवर्क अच्छा नहीं लगता, उसको जो है रोबोटिक टीचर की बातें समझ में नहीं आती, तो वो टेंशन है। अब बेटा अगर टीचर समझ में नहीं आएगा तो टीचर से एक एडवांस उन्होंने एक इंस्पेक्टर रखा हुआ है, इसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर। क्या है बेटा? काउंटी इंस्पेक्टर। तो ये भी बच्चों की सुपरविजन के लिए है, लेकिन ये जो मैकेनिकल रोबोट है, वो जो टीचर रोबोट है, ये उससे बहुत एडवांस है, उससे बहुत एडवांस है। इसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर। ये बहुत ही मोर एडवांस रोबोट है, जो मैकेनिकल वाला रोबोट है, टीचर है, उससे भी बहुत एडवांस है ये काउंटी इंस्पेक्टर। ये एक फोर्थ कैरेक्टर है इसमें। अब ये क्या करता है वो देखते हैं। ही इज ऑल्सो ए रोबोट, ही इज ऑल्सो ए रोबोट, ही इज ऑल्सो ए रोबोट, ये भी एक रोबोट है, बट मोर एडवांस देन ए मैकेनिकल और रेगुलर टीचर। जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक वाला टीचर है या कोई रेगुलर टीचर है, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये क्या करता है बेटा? ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मार्गीज इन स्टडीज। अब मार्गी को प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो रोबोटिक टीचर से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती, अपने आर्ग्यू नहीं कर पाती, तो वो क्या करेगा? वो मार्गी की स्टडीज़ की जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेगा। ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मार्गीज इन स्टडीज़, वो मार्गी की स्टडी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। ही सॉल्व्स, SOLVES। बेटा यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ही सोल्व्स, SOLVES। देखो बेटा ये वर्ब है ना, सोल्व करना मतलब वर्ब है। अभी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सोल्व। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो बेटा ही सोल्व्स, तो जब भी कभी पूरी इंग्लिश में एस या ईएस लगा होगा फर्स्ट फॉर्म में, वो टेंस कौन सा होगा? वो टेंस होगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज, ही राइट्स, तो ये सब क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही सोल्व्स भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरी इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, राम, जो भी कोई सिंगल पर्सन होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एस या ईएस हमेशा सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगता है, सिंगुलर सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, मार्गी मदर। बेटा जो मार्गी है, मार्गी की मदर के बारे में है कुछ। सो मार्गी मदर भी एक इसका कैरेक्टर है। तो बेटा ये कैसी है मार्गी की मदर? सी इज जस्ट लाइक एनी मदर, जैसी अदर मदर होती हैं सेम ऐसे ही वो है। वो क्या करती है? शी केयरिंग फॉर हर गर्ल, वो अपनी गर्ल की केयर करती है। सी हैज़ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग स्टडी एंड इट्स टाइमिंग। बेटा उसकी मदर का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, रिगार्डिंग देयर स्टडी एंड इट्स टाइमिंग। उनकी मदर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी को एक टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए और अपनी स्टडी में बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए, टाइमली स्टडी करनी चाहिए। तो वो स्टडी को लेके बहुत ही पर्टिकुलर हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है बेटा, सी इज स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स हर डॉटर, वो अपनी डॉटर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वाइल आस्किंग हर फॉर स्टडी, जब भी वो स्टडीज़ के बारे में सोचती हैं, बातें करती हैं, तो वो अपनी डॉटर्स के लिए, स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। क्लियर हुआ? तो सी इज जस्ट लाइक एनी मदर केयरिंग फॉर हर गर्ल्स, सी हैज़ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर स्टडी एंड इट्स टाइमिंग। सी इज वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स हर गर्ल वाइल आस्किंग फॉर हर स्टडीज़। ठीक है बेटा, अगर वो स्टडीज़ के लिए के बारे में बात करें तो अपनी जो डॉटर है उसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सी इज स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स हर डॉटर। ठीक है बेटा, टूवर्ड्स का मतलब होता है अपनी बेटी के प्रति, जैसे प्रति ऐसे बोलते हैं ना, पुत्र के प्रति, बेटी के प्रति, तो टूवर्ड्स हर डॉटर, टूवर्ड्स हर डॉटर, टूवर्ड्स हर डॉटर। बेटा टूवर्ड्स एक बहुत ही अच्छा है ये टूवर्ड्स, टूवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है।
बेटा टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर, की ओर। जैसे सेंटेंस में बनाता हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मास्टर, सॉरी टूवर्ड्स मार्केट, टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं। ओके, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। ठीक है बेटा, तो ये वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स दिल्ली। ओके, एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, यू आर वेरी काइंड टूवर्ड्स योर सन। ठीक है बेटा, क्लियर, मतलब आप अपने सन की तरफ से बहुत ज़्यादा काइंड हो, सन की ओर से बहुत ज़्यादा काइंड हो, यही मतलब है टूवर्ड्स का। ठीक है बेटा, फाइन। तो ये हमारे 5 कैरेक्टर थे, कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहला मार्गी, ए गर्ल ऑफ 11, फिर उसके बाद टॉमी जिसको बुक मिलती है द मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर है, फिर काउंटी इंस्पेक्टर जो रोबोटिक टीचर से भी बहुत एडवांस है और मार्गी की हेल्प करता है उसकी स्टडीज़ में। नेक्स्ट मार्गी इसकी मदर, मार्गी की मदर जो कि एक नॉर्मल मदर की तरह है और उसकी बहुत केयर करती है स्टडीज़ के मामले में स्पेशली। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम आते हैं स्टोरी पे, जो स्पेशल स्टोरी है। अब आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब हमने ये सारे कैरेक्टर अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, हमें पता है कौन कौन से कैरेक्टर है, मार्गी है, टॉमी है, एक रोबोटिक टीचर होगा, एक काउंटी इंस्पेक्टर होगा और मार्गी की मदर होगी। सो बेटा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड, जो हम इसमें स्टोरी पढ़ेंगे, वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में बताएगी आपको, इज सेट इन द फ्यूचर। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये स्टोरी आपको फ्यूचर में लेके जाएगी, जैसे कि अब स्कूल और बुक्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फ्यूचर में वो ना स्कूल एग्जिस्ट करेंगे ना ही बुक्स एग्जिस्ट करेंगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो, एज वी नो का मतलब है जिससे कि हम अभी जानते हैं, दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। बेटा परहैप्स का मतलब होता है शायद। ओके, परहैप्स का मतलब होता है शायद। बेटा इन वर्ड्स को ना यूज़ किया करो, अगर आप लिख लोगे तो लिख के कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप यूज़ ना करो अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में। तो बेटा शायद से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं, परहैप्स ऐसा बनाते हैं, शायद वो आएगा, शायद वो आएगा, परहैप्स ही विल कम, परहैप्स ही विल कम, शायद वो पास हो जाएगा, शायद वो पास हो जाएगा, परहैप्स ही विल पास, ही विल पास द एग्जाम दिस ईयर, पास द एग्जाम दिस ईयर। समझ आया बेटा? तो परहैप्स से रिलेटेड आप भी कुछ बना सकते हो, बस स्पीकिंग करो और राइटिंग करो, परहैप्स का यूज़ करो, ऑटोमेटिकली परहैप्स याद हो जाएगा, शायद। सो बेटा ऐसा फ्यूचर होगा कि जो आप बुक्स और स्कूल अब देखते हो शायद ही वो फ्यूचर में ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो फिर बेटा स्टडी कैसे करेंगे चिल्ड्रन, कैसे स्टडी करेंगे जब बुक्स ही नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगी फ्यूचर में, तो कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव्स यू सम आइडियाज, अब जो एक डायग्राम आएगा वो आपको बताएगा कि फ्यूचर में स्टडी कैसे करेंगे, इट इज़ द डायग्राम। तो बेटा फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे, सबसे पहले वर्चुअल क्लासरूम होंगे, बच्चे कंप्यूटर पे अपनी स्टडी करेंगे, मोबाइल पे करेंगे, टैब पे करेंगे, और कंप्यूटर पे जैसे ये बच्चा स्टडी कर रहा है ऐसे कंप्यूटर होंगे, और वो सारा का सारा एक रोबोट पढ़ाएगा आपको, कोई टीचर नहीं होगा फिजिकल, कोई टीचर नहीं होगा, एक रोबोट होगा, बस वही आपको पढ़ाएगा, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, ओके, सभी एक रोबोटिक टीचर होगा, वो सब बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है बेटा, बस ओके, रोबोटिक टीचर होगा तो फ्यूचर का ये होगा सिंपल। और सारी ई बुक्स आपकी ई बुक की फॉर्म में होंगी, कोई फिजिकल बुक नहीं होंगी, पेपर्स नहीं होंगे, सब कंप्यूटर पे बुक्स होंगी और कंप्यूटर से आप ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे, जैसे कि मैं ये पीपीटी आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सो ऐसे मूविंग ई टेक्स्ट होगा, मतलब वो टेक्स्ट मूव करेगा। अब देखो ये जितना भी टेक्स्ट है ये सब मूव कर रहा है ना, तो ऐसे ही फ्यूचर के जो बुक्स होंगी वो ऐसे होगा, वो टेक्स्ट मूविंग टेक्स्ट होगा। तो ये डायग्राम से हमने देख लिया फ्यूचर। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आते हैं बेटा, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग। बेटा आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जैसा चल रहा है, आप जैसा फील कर रहे हो, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। कोई भी 3 थिंग्स माइंड में ऑब्जर्व करो कि आपको अपने स्कूल्स के बारे में यू लाइक दैट, यू लाइक दीज 3 थिंग्स। कितनी थिंग्स ऑब्जर्व करनी है? 3 थिंग्स। तो बेटा आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे व्हाट आर दीज 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। 3 थिंग्स तो वो बतानी है दैट यू लाइक, दैट यू लाइक, दैट
यू लाइक अबाउट योर स्कूल, दैट यू लाइक अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर स्कूल, ठीक है बेटा, वो बतानी है। आप इंग्लिश में आंसर देना कमेंट सेक्शन में, वो वाली 3 थिंग्स जिन्हें अपने स्कूल में आप लाइक करते हो, और बेटा द 3 थिंग्स, वो 3 थिंग्स जिन्हें आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो, द 3 थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज, दैट यू वांट टू चेंज इन योर स्कूल, दैट यू वांट टू चेंज इन योर स्कूल, दैट यू वांट टू चेंज इन योर स्कूल। तो बेटा 3 थिंग्स आपको इंग्लिश में, प्रॉपरली इंग्लिश में मुझे आंसर बताना है, कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो 3 थिंग्स जो आप अपने स्कूल में लाइक करते हो, और 3 थिंग्स जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, वो बोल रहा है हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, वो बोल रहा है क्या आपने कभी वर्ड्स को रीड किया है टेलीविजन स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जब बेटा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर टेलीविजन स्क्रीन पे करेंगे तो क्या होगा, वो पूछ रहा है कि कभी रीड किया है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप वो टाइम इमेजिन कर सकते हो जब ऑल बुक्स, सभी बुक्स कंप्यूटर पे अवेलेबल होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, जैसे कि हमारी बुक्स हैं वो प्रिंटेड होती हैं पेपर पे, ऐसी कोई बुक नहीं होगी पेपर वाली बुक, कोई पेपर पे प्रिंटेड बुक नहीं होगी, सभी बुक्स एक ई बुक्स की फॉर्म में कंप्यूटर पे होंगी, ठीक है बेटा। ई बुक, ई बुक, ई बुक आप सब जानते हो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक, और इलेक्ट्रॉनिक बुक ये क्या होती है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक दैट इज रेड, दैट इज रेड ऑन कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर पे भी रीड कर सकते हो, मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे भी, बात सभी एक ही है, ठीक है बेटा, डिजिटल। ओके, सो ई बुक इलेक्ट्रिक बुक वो होती, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बुक। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हो जब सारी की सारी बुक प्रिंट कंप्यूटर्स में होगी, कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होगी, कोई भी पेपर पे प्रिंटेड बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप वो बुक्स पसंद करोगे बेटा, ये प्रिंटेड वाली बुक पसंद करोगे या फिर कंप्यूटर वाली बुक्स पसंद करोगे, ये आपकी मर्जी है कि आपको अच्छा लगता है। ये कंप्यूटर की बुक है जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है बेटा, ओके, और प्रिंटेड बुक आपके पास में रखी होगी, ठीक है बेटा। सो वही इसने पूछा है, हैव यू एवर read words on a television or computer screen, can you imagine a time when all the books will be on computer and there will be no book printed on paper, would you like such books better? ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो यस बोलो, सिंपल, ठीक है बेटा। चलिए सो बेटा स्टोरी पे आते हैं, एंड इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी। मार्गी, बेटा मार्गी से स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा उस नाइट को, किस नाइट को अभी बताएंगे, किस नाइट को, अपनी डायरी में कुछ लिखा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, बेटा मार्गी के साथ हर ही तो आएगा, मार्गी है गर्ल, मार्गी के साथ हर आएगा, मैंने अभी बताया था ना आपको, ठीक है बेटा। ही के साथ हिज आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, तो मार्गी है एक गर्ल, सी के साथ हर आता है, तो अभी मार्गी भी तो एक गर्ल है, मार्गी के साथ भी क्या आएगा, हर आएगा। तो बेटा ऐसे अपनी आपकी ग्रामर है वो स्ट्रांग होती रहेगी। ओके, सो हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, ये 17 में 2157, अभी हमें क्या चल रहा है 2021 चल रहा है, ये 2157 की बात है। उसमें डायरी में लिखा, मार्गी ने क्या लिखा, सी रोट, उसने क्या लिखा, सी रोट इन अ डायरी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे टॉमी को एक रियल बुक, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली, और उसने उस बुक के बारे में लिखा, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। बेटा इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और मार्गी के ग्रैंड फादर ने कहा था एक बार, वंस सेड, ही वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, मतलब जब मार्गी के ग्रैंड फादर एक लिटिल बॉय थे तो उनके भी ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब देखो बेटा मार्गी और टॉमी हैं फ्यूचर में, वो तो टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर की ट्रैवल कर रहे हैं, 2157 की बात कर रहे हैं वो तो, लेकिन उनको एक बुक मिली और उस बुक के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि व्हेन आई वाज ए लिटिल बॉय, जब मैं एक छोटा बच्चा था ना, मुझको भी मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक बहुत पहले टाइम होता था जब स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड होती थी। आज को तो सब बुक्स ऑनलाइन है, सब कंप्यूटर स्क्रीन पे है, लेकिन तब बुक्स
पेपर पे प्रिंट होती थी। उन्होंने अपने 136 ईयर्स पहले की बात बता रहे थे कि वो पहले बुक्स पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है बेटा, वो मार्गी को किसकी बात बता रहे हैं, उसके ग्रैंडफादर पास्ट की बात बता रहे हैं कि तब बुक पेपर पे प्रिंटेड होती थी। क्लियर हुआ? ओके। सो अभी उसने क्या किया, उन्होंने बुक्स ली वो और उसके पेज उन्होंने टर्न किए, टर्न द पेज, दे टर्न द पेज ऑफ द बुक विच वर येलो एंड क्रिंकली। बेटा देखो, जो वो बुक मिली उन्हें, ओल्ड बुक, उन्होंने उसके पेज टर्न किए और जो पेज कैसे थे, उसके येलो थे और क्रिंकली थे, येलो थे और क्रिंकली। बेटा क्रिंकली का मतलब होता है रिंकल, रिंकल होना उसमें, रिंकल। रिंकल का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में, जैसे आपकी बुक के पेज मुड़ जाते हैं ना उनमें, या आपकी जो, अगर आप प्रेस ना करो अपने कपड़ों पे तो क्या हो जाते हैं, सिलवटें आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्रिंकली का मतलब ये है कि उसमें, उसके पेज में काफ़ी सारी सलवटें आ गई थी। वो पुरानी बुक्स थी ना, तो उसके पेज कैसे थे, येलो थे और उनके पेज में कैसी थी बेटा, सलवटें आ गई थी, क्रिंकली थे वो पेज, क्रिंकली। क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब समझ गए आप, सिलवटें आना, है ना। जैसे ये जो, ये क्या है, क्लॉथ है ये, तो अभी इसमें सलवट आ रहे हैं, अगर हम इस पर आयरन कर देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो उस पर क्या आ गई थी बेटा, क्रिंकली हो गए थे उसके पेज। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. It was awfully, बेटा उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज का टाइम था और वो, उनको बहुत ज़्यादा देख के खुशी हो रही थी कि जो वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वो वर्ड्स पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे भी देखो बेटा, अब आप वर्ड्स ये पढ़ रहे हो तो जब आप इनको पढ़ लोगे तो ये मूव कर लेंगे, हम इनको हम मूव कर लेंगे। देखो जैसे मूव कर रहे हैं ना, वर्ड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बुक्स थी, वो जो उनको ओल्ड बुक मिली थी, वो उसको देख के बिल्कुल सरप्राइज थे, उनके वर्ड्स को देख के, कि वो बिल्कुल स्टिल थे। स्टिल का मतलब वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, जैसे कि ऑनलाइन बुक मूव करती हैं, लेकिन वो तो प्रिंटेड बुक थी, पेपर की बुक थी, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे उसके वर्ड्स। ओके। इट वॉज एक्चुअली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, स्टिल का मतलब होता है स्थिर। स्थिर का मतलब वो बेटा मूवमेंट नहीं होगा कुछ भी उसमें। ओके। स्थिर, स्टिल का मतलब नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। स्टिल का मतलब ये होगा नॉट मूविंग। ठीक है बेटा, स्टिल का मतलब नॉट मूविंग। ओके, नॉट मूविंग। नेक्स्ट, मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब बेटा उनकी स्क्रीन पे तो वर्ड मूव करते हैं, जैसे ये मूव कर रहे हैं वर्ड, सारे के सारे वर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटेड बुक्स में तो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो उनको, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें वर्ड्स मूव करेंगे, लेकिन जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं पेपर पे, उन पे बुक, जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? यू नो, तो बेटा यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। तो बेटा क्या होता है, कंप्यूटर पे क्या होता है, जैसे ही हम पेज चेंज करते रहेंगे, वर्ड्स चेंज होते रहेंगे, वर्ड्स चेंज होते रहेंगे। जैसे ही हम पेज चेंज करते रहेंगे, वर्ड्स चेंज होते रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो पेज ऐसे पढ़ रहे थे उस बुक को, लेकिन उसके जो टेक्स्ट है वो मूव ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो बुक के जो पेज है वो टर्न किया, और फिर टर्न करने के बाद वापस से उसी पेज पे आए, टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड। तो भी उन पे सेम वर्ड ही लिखे हुए थे जो कि उन्होंने पहले ही पढ़ लिए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम। उस बुक को वो जब भी वापस पिछले पेजेस पे जाते थे, उनको वही टेक्स्ट लिखा मिलता था, क्योंकि वो टेक्स्ट मूव ही नहीं होता था वहाँ पे, तो वो टेक्स्ट बिल्कुल स्टिल था। लेकिन जो ई बुक्स हैं उनमें टेक्स्ट मूव होता रहता है ना, लेकिन जो प्रिंटेड बुक्स हैं उसमें वो टेक्स्ट मूव नहीं होता, उसमें तो टेक्स्ट बिल्कुल स्टिल होता है। वो जहाँ पे, जिस पेज नंबर पे भी जो टेक्स्ट लिखा है, उसी पेज नंबर पे वो लिखा रहेगा। तो बेटा स्टोरी में हमने यही जाना है कि ये द फन दे हैड, ये एक फ्यूचर की स्टोरी है, और फ्यूचर की स्टोरी है तो वो फन के बारे में बताएगा कि फ्यूचर में जो स्टडी का पर्पस ऐसे था, स्कूल्स नहीं होते थे, बुक नहीं होती थी, लेकिन वो फ्यूचर में एक बुक ढूंढते हैं जो कि ओल्ड टाइम की होती है, और उस ओल्ड टाइम की बुक्स के बारे में वो बहुत कुछ जानेंगे कि पहले क्या होता था, ये होता था, वो होता था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, द स्टोरी वी शैल रेड सेट इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर में जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जिनको हम अब जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। परहैप्स का मतलब होता है शायद वो एग्जिस्ट ना करें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब फिर चिल्ड्रन स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो यू विल गेन सम आइडियाज। तो बेटा ये डायग्राम है, ये फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताता है, फ्यूचर की स्टडी के बारे में बताता है।
ओके नेक्स्ट, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन पर वर्ड्स को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी, कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होगी, कोई पेपर पे कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी बुक पसंद करेंगे? अब बेटा इसी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात कुछ लिखा, कौन सी डेट में? 70 में, 2157 ईयर में। ओके अब से 136 ईयर्स बाद में वो फ्यूचर में होंगे, तो उन्हें फ्यूचर में मार्गी अपनी डायरी में कुछ लिखती है। क्या लिखती है? शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी ग्रैंडफादर ने कहा था दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। मार्गी की ग्रैंडफादर ने कहा कि जब मैं एक लिटिल बॉय था, मेरे भी ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक ऐसा टाइम था जब सारी की सारी स्टोरीज एक पेपर पे प्रिंट होती थी। अब तो ई बुक्स होती हैं कंप्यूटर पे, लेकिन तब पेपर पे प्रिंट होती थी। फिर उन्होंने पेज को टर्न किया, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो बेटा वो पेज जो येलो कलर के थे और वो क्रिंकली हो चुके थे, उनमें सलवटें आई हुई थी। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी टू रीड वर्ड्स। और वो बेटा जब वो वर्ड्स को रीड कर रहे थे, इट वॉज दे वर वेरी सरप्राइज कि वो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वो तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पढ़ते थे, वो तो ई बुक्स पढ़ते थे, उसमें तो वर्ड्स मूव करते हैं, लेकिन उस वाली बुक में तो वर्ड बिल्कुल स्टिल थे, मूव ही नहीं कर रहे थे। तो दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन। क्लियर हुआ? ओके और बेटा जब भी वो वापस पिछले पेज पे टर्न करते थे, तो वो वर्ड सेम टू सेम ऐसा ही लिखा रहता था जैसे कि उन्होंने पहले देखा था, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहे थे। अब सपोज करो पेज नंबर 10 पे राम लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 10 पे हमेशा राम ही लिखा होगा, श्याम नहीं लिखा होगा। तो वो इसीलिए सरप्राइज थे कि हमारे तो पेज पे टेक्स्ट चेंज होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे हम पेज टर्न करते हैं, लेकिन इसमें तो सेम टू सेम वही टेक्स्ट है। जब भी हम वापस उसी पेज पे आते हैं तो सेम टेक्स्ट मिलता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सो इट वॉज योर लेक्चर 2 ऑफ Beehive Reader of unit 1st. So beta that's enough for today's lecture. Let's meet very soon in next lecture, that will be third lecture of this unit 1, the fun they had. So till then, keep preparing, keep smiling, and best of luck.